तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इन अ फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन अ डैनियल सेल दैट मीन्स जिंक एंड कॉपर उससे बना था। उसके बाद उसका हमने देखा इलेक्ट्रोड्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड्स, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, देन आफ्टर द वोल्टेज विच इज़ कॉल्ड सेल पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था वो क्या था 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल दैट मीन्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन द मोलारिटी इज़ 1 मोलर, तो कितना वोल्टेज वो प्रोड्यूस करेगा सेल, दैट इज़ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। तो उसी में हम पार्ट 1 में ही एक्चुअली देखना था ये वाला, लेकिन अभी देख लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। जिंक एंड कॉपर वाला डैनियल हमने देखा। सपोज उसके अलावा कोई मैग्नीशियम, निकल, कोई भी मेटल और उसका सॉल्यूशन बना के कोई भी हमको सेल दिया हो, उस सेल के बारे में हमको पूरा डिटेल जानना हो तो सिर्फ एक लाइन अगर लिखी हो हमको पूरी डिटेल पता चल जाएगी, और वही लाइन में लिखने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें होगा ऐसे, हमारा जो डैनियल सेल था उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो Zn+2, Zn क्या था, जिंक क्या था, सॉलिड। Zn+2 की मोलारिटी वो यहाँ पे लिखनी है, बीच में डबल लाइन। देन आफ्टर Cu+2 इट्स कॉन्सेंट्रेशन NCu जो हमको मिलता था सॉलिड, Cu सॉलिड। Zn+2 Cu+2 Cu, यहाँ पे लिखना है हमको माइनस, यहाँ पे लिखना है प्लस, जो नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो दैट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इससे हमको क्या पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 2 लाइन इज़ द सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसको पहले बोलना कैसे है, Zn+2 सॉल्ट ब्रिज Cu+2 Cu। ये 2 लाइन क्या है, इट इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के पहले जो भी दिया है वो होगा हमारा एनोड। सॉल्ट ब्रिज के पहले जो भी लिखेंगे वो होगा उनका एनोड, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन ही दे दी है। क्या दिया है, जिंक में से बन रहा है Zn+2, फ्रॉम Zn+2 बन रहा है, और उसके बाद क्या लिखा है Cu+2 Cu। ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन ही लिखी है। तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0, Zn+2 ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मतलब कि ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा दैट इज़ आवर एनोड। तो ये है अपना एनोड, और ये रिडक्शन हो रहा है तो दैट इज़ आवर कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, एनोड मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। Cu+2 will take that 2 electron and become copper. एनोड जो नेगेटिव था हमने देखा था, दैट्स वाई हियर इट इज़ माइनस, कैथोड पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनोड कैथोड, ये हो गया हमारा सेल। नाउ सेल का जो सेल पोटेंशियल था जो हमने 1.1 वोल्ट निकाला था वो कैसे फाइंड करते हैं, E0 सेल। हाउ कैन वी फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फिर हाँ हमने देखा था हाफ सेल, ये जिंक का हाफ सेल है, ये कॉपर का हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से जॉइन करो, ये वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दोनों हाफ सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, वो कैसे फाइंड करते हैं हम अभी आगे देखेंगे। दोनों हाफ सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो दोनों पोटेंशियल उसका क्या करना है, तो उसका हमको माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो एक्चुअली देखने जाओ तो प्लस करना होता है। देखो ऐसे प्लस करना होता है, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। बेसिक एक्चुअली देखने जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन कितनी ताकत से हो रहा है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ऑक्सीडेशन, उसकी ताकत, उसके पोटेंशियल को यहाँ पे लिखना है, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E0 मतलब स्टैंडर्ड 1 मोलर है, टेम्परेचर भी 298 केल्विन रखना है, प्रेशर 1 बार रखना है, हर एक सम में हर एक सिचुएशन में ये तो फिक्स ही रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन में इसकी कितनी स्ट्रेंथ है ऑक्सीडेशन होने की, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितना वोल्टेज है उसका, और इसके रिडक्शन होने की ताकत कितनी है, दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। दैट इज़ द बेसिक फॉर्मूला, पर ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। ये ऑक्सीडेशन हमने किसका लिया, ऑक्सीडेशन हमने लिया है एनोड का, और रिडक्शन किसका ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल हम ले रहे हैं कैथोड का।
ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लिया है, एनोड का, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। पर ये फॉर्मूला हम याद नहीं रखने वाले, हम क्या याद रखेंगे, तो सबसे पहले सोचो जिसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको दिया है, सपोज ये जिंक है, सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज़ कितना ले लेते हैं, चलो 0.34, कम ही लेंगे हम। ऑक्सीडेशन होने की स्ट्रेंथ, ताकत जिंक में कितनी है, तो 0.34 वोल्टेज है। ओके, एक्चुअल में इतनी होती है, पर चलो अभी नहीं पता तो सपोज कर लेते हैं। तो उसी जिंक को, सेम जिंक को अगर रिडक्शन करना है, जिंक बोला कि नहीं भाई अभी ऑक्सीडेशन हमको नहीं होना है, बहुत हो गया, जिंक का हमको करना है रिडक्शन, मतलब कि मुझे ये रिएक्शन करनी है, Zn+2 में से Zn बनना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। कॉपर का कैसे रिडक्शन हो रहा है, वैसे जिंक बोला भाई मुझे भी रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन करना है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन होने की ताकत कितनी है, 0.34 वोल्टेज उसका पोटेंशियल, तो वही जिंक का रिडक्शन होने का पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक दूसरे की ऑपोजिट चीज़ है ये दोनों। जितने ऑक्सीडेशन होने की स्ट्रेंथ होगी उसकी ऑपोजिट क्या होगी, उसके रिडक्शन होने की स्ट्रेंथ। तो उसके ऑक्सीडेशन होने की स्ट्रेंथ 0.34 वोल्ट है, तो रिडक्शन उसको करना है, कोई बात नहीं कर लो। वोल्टेज कितना होगा पोटेंशियल, तो नेगेटिव -0.34, मतलब कि एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे देखो, MCQ में बहुत काम का है, सिंपल ही है। किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, आगे माइनस लगा दो, वैसा है। पता चला बच्चों, E0 ऑक्सीडेशन इक्वल टू माइनस E0 रिडक्शन। E0 मतलब कि स्टैंडर्ड। अभी सपोज मैंने ऐसा लिखा तो ये फॉर्मूला भी वैलिड ही है, ऐसे देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने E0 0 नहीं लिखा है, इसका मतलब कि ये जो हमारा सेल होगा ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी, टेम्परेचर प्रेशर अलग होगा, कोई बात नहीं, अलग है तो अलग है, पर फिर भी ये फॉर्मूला तो राइट ही है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और तुमको बोले कि भाई इसी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करो, तो ये होगा। सेकंड थिंग, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, हाफ सेल का है। ओनली जिंक की मैं बात कर रहा था, तो जिंक मतलब कि ये आधा सेल है, तो हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, पूरे सेल का फाइंड करना है तो ये। अब यही फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, E0 सेल इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन एनोड, उसकी जगह मैं लिखूँगा -E0 रिडक्शन और एनोड ही। हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, तो यही फॉर्मूले को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन की जगह पे माइनस रिडक्शन, और दूसरे वाले को तो एज इट इज़ रहने देता हूँ, कैथोड का C लिख देता हूँ। तो देखो हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमको याद रखना है, E0 सेल इक्वल टू, पॉजिटिव वाले को पहले लिखता हूँ, E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। E0 रिडक्शन कैथोड बराबर कैथोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर, उसका एक्चुअली कितना होता है पता है, 0.76 होता है, माइनस E0 रिडक्शन एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का, एनोड मतलब कि ये वाला, उसका कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का कितना होता है, तो कितना है -0.34, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों का प्लस करोगे ना तो आंसर आएगा 1.1 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, पहले कैथोड का माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल से ही हम फाइंड करेंगे ऑलवेज। पूरे चैप्टर में जितने भी सम्स है रिडक्शन पोटेंशियल वाले ही हर एक फॉर्मूले है। वैसे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी मैं पूरा फॉर्मूला बना सकता था लेकिन नहीं बनाया,
बुक में नहीं है तो नहीं है, बाकी बनाना हो तो क्या होगा, इसी फॉर्मूले को अगर हम ऑक्सीडेशन वाला बनाएं तो पहले वाले को ऐसे लिखता हूँ, ई नॉट ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन लिखा है, मुझे ऑक्सीडेशन लिखना है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, ई नॉट ऑक्सीडेशन कैथोड। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, आंसर तो सेम ही आएगा, 1.1 ही आएगा। ऑक्सीडेशन तो एनोड माइनस ऑक्सीडेशन कैथोड, अगर रिडक्शन चाहे तो रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। जो अपना कैथोड का हाफ सेल है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड वाले हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, यही हमको याद है कि चल रहा है। बाकी ये फॉर्मूला भी चलेगा, पर दोनों का मतलब कुछ है ही नहीं, आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो बुक वाले ने ये लिया है। अब चलो सवाल ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड मतलब कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 क्यू है, और अपने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.34 क्यू है। ये कैसे करते तो वोल्टेज पहले अगर मेज़र करना हो तो उसके लिए वोल्ट मीटर अवेलेबल है, लेकिन आधे सेल का कैसे करें, तो उसके लिए आ रहा है एक ऐसा हम हाफ सेल लेने वाले हैं। सपोज़ मुझे जिंक वाला हाफ सेल जो है ना, उसका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र करना है, 0.76 माइनस 0.34 आया ना, वो मुझे मेज़र करना है। कैसे करूँ, तो ये जिंक का जो हाफ सेल है उसको एक ऐसे हाफ सेल के साथ ज्वाइन करना है जिससे हम सब के मेज़र करने वाले, मतलब कि अगर जिंक का हाफ सेल मेज़र करना है उसका पोटेंशियल, तो उसको मैं एक ऐसे हाफ सेल के साथ मेज़र करने वाला हूँ जो अभी हम देखेंगे। सपोज़ कॉपर के हाफ सेल का पोटेंशियल मुझे मेज़र करना है, ये जो आया ना 0.76 कैसे आया, तो उस हाफ सेल को भी मैं एक ऐसे हाफ सेल के साथ ज्वाइन करूँगा, और वो हाफ सेल जो है जिसके साथ ज्वाइन करने के बाद मुझे हर एक मेटल का पोटेंशियल मिल जाएगा, हर एक हाफ सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा, जिसको हर एक के साथ ज्वाइन करते हैं, और वो है अपना हाइड्रोजन हाफ सेल। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन हाफ सेल, मतलब कि आधा सेल ही देखना है हमको, और उस हाफ सेल में क्या क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम, हाफ सेल में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बीकर इन विच वी विल इमर्स द सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड। तो जो हम सॉल्यूशन लेने वाले हैं, हाइड्रोजन चाहिए, मतलब मैं लूँगा, चलो HCl ले लिया, चलो 1 मोलर स्टैंडर्ड कंडीशन लिया, 1 मोलर HCl, जिसमें हमको मिलेगा 1 मोलर H+ मिल गया, इन विच वी विल ऐड हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस मतलब कि थर्ड वाला इलेक्ट्रोड आएगा, गैस इलेक्ट्रोड बोला था। तो इसमें जो मैं लेने वाला हूँ, उसमें मैं लेने वाला हूँ जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना, वो होगा अपना प्लेटिनम कोटेड। किसी भी मेटल के ऊपर प्लेटिनम सिर्फ कोटिंग करना है उसका। प्लेटिनम भाई बहुत महंगा है, इतना लेने जाओगे ना तो सर के बाल भी गिर जाएंगे, बहुत महंगा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक तुच्छ सस्ता टिकाऊ एक मेटल का पीस ले लो, उसके ऊपर प्लेटिनम हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, सिर्फ उसका कोट चला देंगे, तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, और वो भी इतना ही छोटा लेना है। वैसे इलेक्ट्रोड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन नहीं, हम इतना छोटा ही लेंगे, और बाकी ये हम कोई भी ले लेंगे, कोई भी विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड। सपोज़ ये ले लिया हमने कॉपर, कोई भी ले सकते हैं, बुक में तो लिखा ही नहीं है, कोई भी ले लिया। फिर हमको लेना है एक ट्यूब लेनी है, जिस ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन इंसर्ट करने वाला है, हाइड्रोजन गैस आएगा, ये प्लेटिनम की सरफेस पे वो करने वाले रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होती है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम अपना इलेक्ट्रोड है, कॉपर काम नहीं करेगा, कि कॉपर सस्ता, वो मतलब ऐसा बड़ी बड़ी रिएक्शन करता ही नहीं है, प्लेटिनम के बिना काम नहीं चलेगा हमारा। तो प्लेटिनम लिया, हाइड्रोजन गैस एंटर करो, तो देखो अब ये हमारा हाफ सेल बन गया है, ये हमारा हाफ सेल बन गया। अब इस हाफ सेल को हम जिंक के साथ ज्वाइन करेंगे, इस हाफ सेल को हम कॉपर के साथ ज्वाइन करेंगे, किसी के भी साथ ज्वाइन करो तो हमारा फुल सेल बन जाएगा। बीच में हाँ सॉल्ट ब्रिज तो चाहिए, फुल सेल बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा।
ओके, फिर केमिकल रिएक्शन होगी. सपोज इफ दिस हाफ सेल जॉइन विथ जिंक हाफ सेल, जिंक वाला हाफ सेल था ना, तो फिर रिएक्शन क्या होगी पता है? देखो, जिंक वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा. अगर इस हाफ सेल को जिंक वाले हाफ सेल के साथ ज्वाइन करो ना, तो जिंक अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो फिर हाइड्रोजन को रिडक्शन करना पड़ेगा. वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. कौन ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H प्लस, 2 H प्लस, एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा H प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा H2 गैस बना देगा. ओके, तो ये रिएक्शन होगी. ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स दिस वन इज एनोड एंड आवर हाइड्रोजन हाफ सेल इज द कैथोड. ये होगा. पूरे सेल को, अगर ये पूरे सेल को रिप्रेजेंट करना हो ना, तो Zn प्लस 2, ये मैंने 1 मोलर लिया है, ये अपना सॉलिड है, सॉल्ट ब्रिज. अब कैसे करें? अब H प्लस H2, ये 1 मोलर, ये अपना गैस है, हो गया. पहले क्या था? Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 Cu, Zn प्लस 2 H प्लस H2. एक चीज़ बाकी है, यहाँ से हमको ये पता नहीं चलेगा कि भाई इलेक्ट्रोड कौन है. गैस तो इलेक्ट्रोड होगा नहीं, क्योंकि गैस के पास अपनी खुद की सरफेस ही नहीं होती. तो यहाँ पे एक और ट्विस्ट आएगा, प्लेटिनम. ये अभी पूरा हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. मतलब कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे कोई गैस आ गए तो उसमें हमको वो इलेक्ट्रोड भी दिखाना पड़ेगा. अब चलो, E नॉट सेल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? E नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एनोड. ये हमने अभी देखा था, कितना था? -0.34. अब हाइड्रोजन, E नॉट रिडक्शन कैथोड, कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल कितना होता है? तो वो पूरी सृष्टि ने, इंटरनेशनल मार्केट में, पूरे विश्व ने मान लिया है कि यार कुछ तो मानना पड़ेगा, किसी एक का तो हमको कोई वैल्यू ले ही लेनी पड़ेगी, तभी जाके बाकी 10 की वैल्यू मिलेगी. तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल पूरी दुनिया ने मान लिया है 0.0, मतलब 0 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? आगे माइनस लगाओ, मतलब वो भी 0 ही होगा. तो हाइड्रोजन का सेल पोटेंशियल कितना ले लिया है? 0 ले लिया. तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा 0.34. तो इस सेल से हमको कितना वोल्टेज मिलेगा? 0.34. 0 वोल्ट है ना, मान लिया. इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के अंदर ताकत ही नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की ताकत ही नहीं है. नहीं भाई, है. अगर उसके अंदर ताकत नहीं होती ना, तो वो अपना रिडक्शन भी नहीं करता, ऐसे ही पड़ा रहता मरे हुए की तरह. उसके अंदर पोटेंशियल है, रिडक्शन करने का पोटेंशियल है. ओके, पर कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कोई वैल्यू. 1 2 3 10 50 5 लाख कोई भी मान लेते, तो एकदम इजी वैल्यू मान ली 0, ताकि प्लस माइनस में इजी हो. तो हाइड्रोजन हाफ सेल जिंक के साथ ज्वाइन किया, पूरे सेल से हमको कितना पोटेंशियल मिलेगा? 0.34. ओके, अब ये 0.34 है ना, वो एक्चुअली वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो मेज़र करके हमको दे ही देगा कि वोल्ट मीटर कितना बता रहा है, 0.34 बता रहा है. उसके ऊपर से हमको इसका पोटेंशियल पता चला, मतलब ये वैल्यू हमारे पास थी, उसके ऊपर से पता चला कि हाँ, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.34. वैसा है, वैसे हमको पता चला. तो जिंक के हाफ सेल का पोटेंशियल 0.34, -0.34 कैसे पता चला? हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करो, पता चल जाएगा. वैसे ही यही जिंक और यही हाइड्रोजन हाफ सेल ज्वाइन विथ कॉपर हाफ सेल. अभी हम कॉपर के साथ ज्वाइन करेंगे. कॉपर के साथ ज्वाइन करना है तो कुछ और रिएक्शन मिल रही है. पहले जिंक के साथ ज्वाइन किया ना, तो हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन दे रहा था? H प्लस विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम H2. अभी भाई यहाँ पे जादू होके हमको ये रिएक्शन मिलेगी. ये दोनों रिएक्शन होने वाली है. इसका मतलब ये समझो,
हाइड्रोजन H2 अकेला है तो 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर +1, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। मतलब कि जब जिंक था ना, जिंक, तब हाइड्रोजन वाला हाफ सेल कैथोड बन गया था क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। कॉपर के साथ वो एनोड बन गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब इन दोनों में ऑक्सीडेशन करने की ताकत किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की। दैट्स वाई हियर ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में रिडक्शन होने की ताकत किसकी ज़्यादा है, तो कॉपर की। ऑब्वियसली अगर इसकी ऑक्सीडेशन होने की ताकत ज़्यादा होगी तो उसके ही रिडक्शन होने की ताकत क्या होगी, कम होगी। दोनों चीज़ तो ज़्यादा हो नहीं सकती। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव, कि भाई मेरे कंपेयर तू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तू मेरी कंपेयर में ऑक्सीडेशन से ज़्यादा ताकतवर है तो तेरा ऑक्सीडेशन होगा, मैं रिडक्शन करूँगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मेरा ऑक्सीडेशन होगा और तेरा रिडक्शन होगा। वैसा यहाँ पे हो रहा है। तो अब E0 सेल इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा, E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। ये पूरे सेल का पता चला 0.76 वोल्ट मीटर इतना बताया। E0 रिडक्शन कैथोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर वाला है, कैथोड पे कौन है, कॉपर। E0 रिडक्शन एनोड, एनोड पे कौन है, हाइड्रोजन, जिसका ऑलवेज 0 लेना है। 0 में से कुछ भी माइनस करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तब जाके पता चला कि भाई कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कॉपर का 0.76 वोल्ट। ऐसे करते करते हाइड्रोजन के साथ जिंक ज्वाइन करो, कॉपर ज्वाइन करो, मैग्नीशियम ज्वाइन करो, निकल ज्वाइन करो, कोबाल्ट ज्वाइन करो, आयरन ज्वाइन करो, सबको ज्वाइन करते जाओ। फिर देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, देखते जाओ। उसके ऊपर से फॉर्मूला लगाओ, उसके ऊपर से जो आंसर आएगा तो मुझे हाइड्रोजन के साथ जो भी ज्वाइन किया है, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, सब के हाफ सेल का मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। सबका मुझे क्या मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया है, चलो जिसका मैक्सिमम है उसको देता हूँ नंबर 1। धीरे धीरे नीचे आते हैं और लास्ट में नंबर लास्ट। वैसे उन्होंने पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई, उस सीरीज़ को बोलते हैं EMF सीरीज़, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज़। EMF मतलब कि फिजिक्स में आएगा, EMF सीरीज़। ओके, हमारा जो चैप्टर है बुक के पेज नंबर 69 के ऊपर वो पूरी की पूरी EMF सीरीज़ है हमारे पास। चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो दैट इज़ आवर EMF सीरीज़। सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो सबसे हाईएस्ट है अपना फ्लोरीन गैस का। फ्लोरीन ऑलवेज आगे ही होता है हर एक जगह पे। तो फ्लोरीन 2.87, धीरे धीरे नीचे आओ। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है, -3.05। इसका मतलब कि सबसे ताकतवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, लिथियम का होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, +3.05। सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का होगा। तो ऐसे ही पूरा देखो, ये 0 मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 0 ले लिया, बाकी सबका मिल गया। तो ये हाफ सेल है, हाफ सेल हर एक का। अब इसमें कोई भी 2 हाफ सेल को ज्वाइन करो, हमको फुल सेल, पूरा सेल मिल जाएगा। उसमें हमको ये भी पता चल जाएगा कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। सपोज़ मैंने लिया है ब्रोमीन और निकल ले लिया, दोनों को मिला के पूरा सेल बनाया। तो ब्रोमीन ऊपर है तो उसका रिडक्शन होगा, निकल नीचे है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कहा गया निकल, ये रहा। कितने सारे सेल बन सकते हैं इसमें से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी से पता चल जाएगा। ओके, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा हाइड्रोजन हाफ सेल, और ये साइंटिस्ट लोगों ने कैसे फाइंड किया, फॉर्मूला E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। कैथोड का रिडक्शन वाला माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन का 0 ले लो, बाकी सब का प्रैक्टिकली ज्वाइन करते जाओ। वोल्ट मीटर से हमको मिलेगा आंसर, उसके ऊपर से हमको हर एक का मिल जाएगा। ओके, अब देखो ये 0.76 वोल्ट किसका है,
तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.76, उसको ऐसे लिखते हैं E0 Cu + 2 Cu। अगर मैंने ऐसा लिखा Cu + 2, इसका मतलब क्या है पता है, Cu से Cu + 2, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर +2, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो कितना होगा, माइनस लगा दो, यहाँ पे +2 और उसके बाद 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। Cu + 2 कॉपर का यहाँ पे क्या है 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो पहले +2 लिखो, मतलब डिक्रीज करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो इंक्रीज करो। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज़ द सिंबल। ओके, तो बच्चों आज मज़ा तो आ रहा है, पर आज के लिए बस इतना ही, कि 9-10 के भी वीडियो बनाने हैं आज तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यही सब हम कंटिन्यू करेंगे, 3rd लेक्चर, जिसमें ये टॉपिक की थियोरी ख़त्म हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की थियोरी ख़त्म हो जाएगी, साथ में हम सम्स भी देख लेंगे। ओके, हमने अभी देखा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, पर ऑलवेज मोलारिटी 1 थोड़ी होगी, ऑलवेज टेम्परेचर उतना है का उतना थोड़ी होगा, जब वो सब चेंज होगा तब क्या फार्मूला होगा वो हम देखेंगे। थोड़ा बड़ा फार्मूला है, कहाँ से आया कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया वो सब हम देखेंगे। ओके, और हमको याद रखना है होमवर्क क्या है आज का, तो होमवर्क ये है कि EMF सीरीज़ पूरी की पूरी लिखनी ही नहीं है, और वो याद भी नहीं रखनी है, वो पूरा टेबल याद नहीं रखना है, सुन लो बराबर, वो EMF सीरीज़ का पूरा टेबल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन याद रखना नहीं है बराबर। उसमें सिर्फ ये याद रखना कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है, लिथियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, बस। हाइड्रोजन हाफ सेल वो पूरी थियोरी लिखनी है, हाइड्रोजन हाफ सेल की पूरी थियोरी लिखनी है। ओके, और कल शाम को 4 बजे से पहले दिखानी है, विदिन 1 day in 24 hours, show me that homework. See you soon.